नमस्कार, आवाज एट 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं विपिन भट्ट। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। उरी में फिर घुसपैठ की कोशिश, भारतीय जाबाजों ने 10 आतंकवादियों को मार गिराया। हंदवाड़ा में मुठभेड़ जारी, कल हाई लेवल बैठक। आतंकवाद पर अलग थलग पड़ा पाकिस्तान, अमेरिका ने चेताया अपनी जमीन पर न दे आतंकवादियों को पनाह। ओबामा बोले आतंकवादियों का कोई ठिकाना महफूज नहीं। बजट की बदल सकती है तारीख, जनवरी में ही बजट लाने पर कल कैबिनेट मीटिंग में फैसला संभव। आम बजट के साथ मिलेगा रेल बजट, आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। दूध दाल की कीमत ज्यादा बढ़ी तो दाम तय कर देगी सरकार, नोटिफिकेशन जारी कर रिटेलरों को दी गई चेतावनी। सजने वाला है ऑनलाइन सेल का बाजार, स्नैपडील और फ्लिपकार्ट ने किया 2 से 6 अक्टूबर के बीच डिस्काउंट ऑफर्स लाने का ऐलान। एक देश एक बजट और आम बजट की तारीख बदलने को लेकर कल सरकार ऐतिहासिक फैसला ले सकती है। कल कैबिनेट की अहम मीटिंग में 1 फरवरी को बजट लाने पर विचार किया जा सकता है। इस मामले पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण, कल जो कैबिनेट की मीटिंग है उसमें बजट से जुड़े किन प्रस्तावों के पास होने की उम्मीद है? कैबिनेट में बजट से जुड़े हुए 3 अहम प्रस्ताव हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव यह है कि आम बजट के साथ रेल बजट को मिला दिया जाए, यानी रेल बजट अलग से पेश ना किया जाए। अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो कह सकते हैं कि इतिहास में, भारत के इतिहास में पहली बार होगा कि रेल बजट आम बजट के साथ पेश किया जाएगा। दूसरा जो अहम प्रस्ताव है वो ये है कि आम बजट पेश करने की तारीख 1 महीने पहले की तय कर दी जाए। अभी क्या होता है कि फरवरी के आखिरी हफ्ते में और अधिकांश समय 27 फरवरी को आम बजट पेश किया जाता है, लेकिन सरकार अभी से 1 महीने पहले जनवरी का आखिरी हफ्ते और काफी हद तक कह सकते हैं 30 या 31 जनवरी को पेश करना चाहती है। इसके पीछे मकसद ये है कि बजट में जो भी ऐलान किए जाते हैं वो नए कारोबारी साल शुरू होने से साथ ही, यानी 1 अप्रैल से ही उन सारे ऐलानों पर अमल हो जाए। अभी क्या होता है कि बजट पेश करते हैं फरवरी के आखिरी हफ्ते में और उसके ऐलानों पर अमल होते होते आधा साल वैसे ही बीत जाता है। और तीसरा प्रस्ताव यह है कि प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को मिला दिया जाए, यानी जो योजनागत व्यय है और गैर योजनागत व्यय है, इन दोनों के बीच का जो अंतर है उसे खत्म कर दिया जाए और जो भी खर्चा हो वो खर्चे के तौर पर इसे रखा जाए। तो ये 3 महत्वपूर्ण प्रस्ताव है और तीनों प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की पूरी संभावना है। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। जीएसटी समय पर और बिना किसी गड़बड़ी के लागू हो, इसके लिए वित्त मंत्रालय में वॉर रूम तैयार किया जा रहा है। इधर 22 तारीख को जीएसटी काउंसिल की पहली बैठक भी होने जा रही है। जीएसटी तैयारियों पर सीएनबीसी आवाज संवाददाता ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 22 तारीख को होने वाली जीएसटी काउंसिल की पहली बैठक की अहमियत इसलिए बढ़ जाती है कि जीएसटी लागू करने के लिए समय कम और काम ज्यादा है। सूत्रों के मुताबिक इसी बैठक में जीएसटी रेट पर आम सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। इसमें केंद्र सरकार की तरफ से जीएसटी रेट पर प्रेजेंटेशन दिया जा सकता है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार जीएसटी रेट का 4 स्लैब का प्रस्ताव रख सकती है। 25 लाख रुपए के सालाना टर्नओवर वाले कारोबारियों को बाहर रखा जा सकता है। जीएसटी काउंसिल के उपाध्यक्ष के तौर पर पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री चुने जा सकते हैं। जीएसटी से जुड़े हुए तमाम मुद्दों पर राज्यों के साथ कम से कम समय में सहमति बनाई जा सके, इसके लिए जीएसटी काउंसिल की बैठक जल्दी बुलाने का भी फैसला लिया जा सकता है। दूसरी ओर वित्त मंत्रालय ने जीएसटी पर वॉर रूम बनाने का भी फैसला लिया है। सरकार के लिए 1 अप्रैल 2017 से जीएसटी लागू करने का मतलब है अभी से युद्ध स्तर पर जुट जाना। इसीलिए वित्त मंत्रालय में वॉर रूम तैयार किया जा रहा है। इस वॉर रूम में वित्त मंत्री अरुण जेटली की अगुवाई में रणनीति तय की जाएगी। इसमें रेवेन्यू सेक्रेटरी, सीबीईसी के वरिष्ठ अधिकारी और जीएसटीएन के अधिकारी भी शामिल होंगे। यहाँ जीएसटी की तैयारियों की रोजाना समीक्षा की जाएगी, दिक्कत को तुरंत सुलझाने की कोशिश की जाएगी और वॉर रूम में राज्य स्तर पर तैयारियों का जायजा लेने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी रहेगी। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। सरकार दाल, दूध जैसी जरूरी कमोडिटीज की कीमतों को खुद तय कर सकती है। महंगाई को काबू में करने के लिए सरकार ने जरूरी चीजों के दाम तय करने का अधिकार खुद ले लिया है। ज्यादा अपडेट के लिए बात करेंगे अपनी सहयोगी नेहा आनंद से। नेहा, सरकार का नया नोटिफिकेशन क्या है और किस पर लागू होगा? जी देखिए, जो खाद्य और उपभोक्ता मंत्रालय है उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया जिसके तहत जो
पैकेज्ड एसेंशियल कमोडिटीज हैं, यानी कि दालें खासतौर से, क्योंकि वो एसेंशियल कमोडिटीज हैं, तो ये जो पैकेट दालें हैं इसकी अब जो रिटेल प्राइस है वो सरकार तय करेगी। तो ये नोटिफिकेशन जो है वो मंत्रालय के लीगल मेट्रोलॉजी विभाग की तरफ से आया है। उन्होंने यहां पर कुछ अमेंडमेंट्स में यहां पर रिलैक्सेशन खासतौर से किया है दालों की जो महंगाई है उसे ध्यान में रखते हुए। आपने देखा ही था कि जुलाई 2016 में भी कुछ ही महीने पहले जो अरहर दाल की कीमत है एंड दालें ओवरऑल उसकी कीमतें बेतहाशा बढ़ी थी, 200 रुपए किलो की दाल बिक रही थी। तो सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए थे, लेकिन कहीं ना कहीं उपभोक्ता मंत्रालय को ये खटका लगा था कि जो पैकेज दालें हैं, जो पैकेट में दालें बिकती हैं, वो यहां पर महंगाई को बहुत ज्यादा ड्राइव कर रही हैं और ये जो रिटेलर्स हैं वो यहां मुनाफाखोरी में पूरी तरह से शामिल हैं। तो उस पर नकेल कसने के लिए उन्होंने ये अमेंडमेंट जारी किया है जो कि लीगल मेट्रोलॉजी विभाग यहां पर लेकर आया है, जिसके तहत अब सरकार है वो डिसाइड करेगी इन एसेंशियल कमोडिटीज की जो कि पैकेट में बिकती है, इनकी रिटेल प्राइस डिसाइड करेगी और साथ में जो इनकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी होगी वो डिसाइड करेगी। दालों के अलावा जो डब्बाबंद दूध है उस पर भी यहां पर जो सरकार है वो अब इनकी कीमतें तय कर सकती है। अब राज्य सरकारों के पास एक छूट होगी, एक पावर होगी कि वो सिचुएशन को रिव्यू करें और यहां पर जो रिटेल प्राइस है वो तय कर सकें। जी, बहुत शुक्रिया नेहा इस जानकारी के लिए। हो सकता है आने वाले दिनों में आपको अपने ब्रोकर से BTST यानी बाय टुडे सेल टुमारो जैसी कॉल्स न मिल पाए, क्योंकि सेबी ये नहीं चाहता है। सेबी के इस नए प्रस्ताव से शेयर ब्रोकरों की नींद उड़ गई है। सेबी ब्रोकरों के लिए विज्ञापन के नियम तय करने जा रहा है और उसमें काफी कड़े प्रावधान किए गए हैं। नए प्रस्तावों के मुताबिक सेलिब्रिटी अब ब्रोकिंग से जुड़े विज्ञापन नहीं कर पाएंगे। जो विज्ञापन बनाए जाएंगे उनमें किसी तरह का कोई वादा नहीं किया जाएगा और ना ही कोई गुमराह करने वाली जानकारी दी जाएगी। प्रस्तावित नियमों के मुताबिक किसी प्रोडक्ट में रिटर्न का दावा नहीं होगा, ना ही तकनीकी भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। विज्ञापन के लिए 7 दिन पहले एक्सचेंज से मंजूरी लेनी होगी और ब्रोकरों को विज्ञापन के लिए एफिडेविट भी देना होगा। फिलहाल नए नियमों पर ब्रोकरों से सुझाव मांगे गए हैं। ग्लोब कैपिटल के चेयरमैन अशोक अग्रवाल का कहना है कि सेबी की इस गाइडलाइन से शेयर बाजार में निवेशकों की संख्या बढ़ाने की योजना के लिए दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। देखिए, इंडिया में अभी नंबर ऑफ इन्वेस्टर तो 2 करोड़ से कम है और उसको सेबी चाहता है कि नंबर ऑफ इन्वेस्टर बढ़े एंड आई थिंक द नंबर ऑफ इन्वेस्टर शुड बी एटलीस्ट 10 करोड़। तो अगर 10 करोड़ इन्वेस्टर हमें करना है तो उसके लिए एडवर्टीजमेंट करना बहुत जरूरी है और जो एडवर्टीजमेंट की गाइडलाइंस आई है इससे ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकली शेयर ब्रोकर अपना एडवर्टीजमेंट उसको करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, प्रैक्टिकली नहीं कर पाएगा। जिग्नेश शाह की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। आज सीबीआई ने जिग्नेश से MCX एसेक्स एक्सचेंज के लाइसेंस में हुई गड़बड़ी के मामले में पूछताछ की। पूछताछ के लिए जिग्नेश को सीबीआई दफ्तर बुलाया गया। दिन भर चली पूछताछ के बाद सीबीआई ने जिग्नेश शाह को गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई जिग्नेश शाह को कल कोर्ट में पेश करेगी। इससे पहले सीबीआई ने जिग्नेश शाह और कंपनी के कई बड़े अधिकारियों के घर और दफ्तरों पर छापे मारे थे। और अब बात करेंगे बाजार की। 4 सत्रों की तेजी के बाद शेयर बाजार में आज बिकवाली का दबाव रहा। अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ जापान की बैठक से पहले बाजार में एहतियात देखा गया। मेटल को छोड़कर तकरीबन सभी सेक्टर्स में बिकवाली का दबाव रहा। सबसे ज्यादा पिटाई रियल्टी शेयरों की हुई। कारोबार के आखिर में आज सेंसेक्स में 111 पॉइंट और निफ्टी में 32 पॉइंट की गिरावट रही। आईसीआई प्रूडेंशियल के आईपीओ को रिटेल निवेशकों से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। दूसरे दिन तक आईपीओ के लिए रिटेल निवेशकों की 5 लाख से ज्यादा अर्जियां मिली हैं, जो आईपीओ मार्केट में आम निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी को दिखाती है। आईपीओ का रिटेल हिस्सा 65% भर चुका है, जबकि क्यूआईबी का हिस्सा 59% सब्सक्राइब हुआ है। दूसरे दिन तक इशू का कुल सब्सक्रिप्शन 52% रहा है। कल आईपीओ का आखिरी दिन है। आपको बता दें कि आईपीओ के जरिए कंपनी की योजना 6000 करोड़ रुपए जुटाने की है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को भेजने की नापाक हरकत से पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। उरी में हमले के तीसरे दिन ही एक बार फिर से आतंकवादी घुसपैठ के फिराक में थे, लेकिन सेना ने 10 आतंकवादियों को मार गिराया है। उरी के लच्छीपुरा इलाके में 5 आतंकवादियों के अभी भी छिपे होने की आशंका है। इस बीच राज्य के दूसरे हिस्से में भी मुठभेड़ की खबरें हैं। हंदवाड़ा में मुठभेड़ अब भी जारी है। यहां सेना का एक जवान जख्मी हुआ है। सेना ने बॉर्डर पर अलर्ट
बढ़ा दिया है। उरी में आतंकवादी हमले को लेकर आज भी दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग हुई है। सूत्रों से मिली खबरों के मुताबिक सरकार में इस बात को लेकर सहमति है कि सीमा पार आतंकी कैंपों पर हवाई हमले किए जाएं। वहीं उरी हमले में पाकिस्तानी हाथ के कुछ और सबूत मिले हैं। नेटवर्क 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक उरी के आतंकियों के पास आईकॉम रेडियो सेट्स थे। ये वो रेडियो सेट हैं जिनका इस्तेमाल पाकिस्तानी सेना करती है। इस बीच एनआईए की 6 सदस्यीय टीम ने उरी हमले की जांच शुरू कर दी है। वो मारे गए आतंकियों के डीएनए का सैंपल भी लेंगे। वहीं उरी हमले के बाद सुरक्षा हालातों को लेकर आज फिर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने हाई लेवल मीटिंग की। इसमें आईबी रॉ के चीफ के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश सचिव एस जयशंकर मौजूद थे। इधर गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि सरकार जानती है कि जनता बयान नहीं एक्शन चाहती है, लेकिन हड़बड़ी में कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। लेकिन उन्होंने ठोस एक्शन का भरोसा भी दिया। बहुत ही सीरियस मामला है जिसमें इतने लोगों का जाने गए हैं। इसमें देश में सेंटिमेंट से लोगों का जीव भरा हुआ है। बहुत ही ऐसा स्थिति में है जहां सब एक्सपेक्ट करता है कि कुछ कार्रवाई करे, लेकिन ये ऐसी चीज नहीं है कि कोई घोषणा करके कार्रवाई करे। इसको आराम से पूरा मसले को समझ करके सरकार कदम उठाएंगे, लेकिन उसको बयानबाजी दे करके और घोषणा करके कार्रवाई नहीं किया जाता है। यूएनजीए की मीटिंग से पहले आतंकवाद पर भारत पाकिस्तान को अलग थलग करने में कामयाब होता दिख रहा है। उरी आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान का पर्दाफाश हो गया है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे कई देशों ने कहा है कि आतंक के खिलाफ जंग में वो भारत के साथ है। अमेरिका ने इस आतंकी घटना की निंदा करते हुए कहा है कि वो आतंक से लड़ने के लिए भारत के साथ पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने नवाज शरीफ से कहा कि हर हाल में पाकिस्तान को तय करना होगा कि उसकी सरजमीन का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए न हो। वहीं ब्रिटेन ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। इसके अलावा फ्रांस ने कहा है कि आतंकवाद से इस लड़ाई में वो पूरी तरह से भारत के पक्ष में है। वहीं जर्मनी, कनाडा, जापान, सऊदी अरब सभी देश एक सुर में भारत के हक में समर्थन की बात कर रहे हैं। यहां तक कि रूस ने तो पाकिस्तान के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास भी रोक दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि अब दुनिया में आतंकवादियों को कोई ठिकाना महफूज नहीं है। ओबामा ने इस बात पर जोर दिया कि आतंकवादी संगठन सोशल मीडिया का इस्तेमाल युवाओं को बरगलाने के लिए कर रहे हैं, इसलिए इस दिशा में सख्त कदम उठाने की जरूरत है। ओबामा यूएन जनरल असेंबली को संबोधित कर रहे थे। We've taken away terrorist safe havens, strengthened the non-proliferation regime, resolved the Iranian nuclear issue through diplomacy. We opened relations with Cuba, helped Colombia, and end Latin America's longest war. और ट्विटर पर अब ज्यादा लिखने की मिली आजादी क्या है और डिटेल्स देखिए इस के बाद। क्या आपकी कार सेफ है? अगर ये सवाल आपके जहन में है तो एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के नतीजे आपको चिंतित करने के लिए काफी हैं। देश में स्मॉल कार सेगमेंट में तेजी से पॉपुलर हो रही रेनो क्विड के साथ साथ होंडा मोबिलियो के बेस मॉडल इस एजेंसी के क्रैश टेस्ट में नाकाम रहे। देखिए रिपोर्ट। रेनो की हैचबैक क्विड भले ही देश में छोटी कार के बाजार में धमाल मचा रही हो, ग्लोबल इनकैप के क्रैश टेस्ट में वो फेल हो गई है। क्विड को इस सेफ्टी टेस्ट में 5 में से केवल 1 स्टार मिला है। इसका मतलब है कि क्विड हादसे की हालत में बेहद असुरक्षित कार है। टेस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक क्विड फ्रंट और साइड दोनों क्रैश में नाकाम रही। साथ ही रिपोर्ट के मुताबिक क्विड का स्ट्रक्चर भी अनस्टेबल है। इस बारे में रेनो से पूछे जाने पर उनका बस इतना कहना था कि क्विड भारतीय मानकों के हिसाब से बिल्कुल सुरक्षित गाड़ी है। ऑटो एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि कंपनियां कारों की कीमत कम रखने के मकसद से सेफ्टी फीचर्स से समझौता करती हैं। शायद आपको पता होगा कि ये गाड़ी जो क्विड बनाई है दैट हैज बीन डिजाइन्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया फॉर इंडिया स्पेसिफिक, और इंडिया स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट उस टाइम के ऊपर is mainly cost effective. Today the consumer is looking more at cost and the manufacturer obviously wants to sell the maximum by giving an economical car to the people of our country.
क्विड के अलावा ग्लोबल एनकैप ने होंडा मोबिलियो का भी क्रैश टेस्ट किया। मोबिलियो के बेस वर्जन को जहां 1 स्टार मिला, वहीं एयरबैग्स और ABS के साथ वाले वर्जन को 5 में से 3 स्टार मिले। ये नतीजे साफ करते हैं कि कार में सेफ्टी फीचर्स होने कितने जरूरी है। हालांकि ग्लोबल एनकैप के पहले के टेस्ट में देश की दूसरी कार कंपनियों के नतीजे भी खास अच्छे नहीं रहे हैं। मई में हुए क्रैश टेस्ट में हुंडई इयॉन, मारुति सुजुकी सेलेरियो और महिंद्रा स्कॉर्पियो भी फेल हो गई थी। अक्षित जुनेजा, दिल्ली। 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक ऑनलाइन शॉपिंग में होगा दिग्गजों का ऑफर वॉर। फ्लिपकार्ट ने 2 से 6 अक्टूबर तक फेस्टिव सेल की घोषणा की थी। अब स्नैपडील पर भी 2 से 6 अक्टूबर तक इनबॉक्स दिवाली सेल चलेगी। स्नैपडील में कंज्यूमर्स को हर घंटे अलग डील मिलेगी। कंपनी का दावा है कि सेल में विक्रेताओं के अलावा बैंक भी सुपर सेविंग ऑफर देंगे। ग्राहकों को तो 70% तक की छूट मिलेगी। साथ ही मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर एक्सचेंज के साथ EMI का ऑप्शन भी होगा। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन इंडिया ने आज अपने प्रीपेड ग्राहकों को वॉइस, डेटा, SMS और रोमिंग के लिए अलग अलग रिचार्ज के झंझट से मुक्ति दे दी है। वोडाफोन ने फ्लैक्स नाम से एक प्लान लागू किया है, जिसमें एक साथ सभी सेवाओं के लिए रिचार्ज होगा। ग्राहक को फ्लैक्स मिलेगी और हर सेवा के इस्तेमाल पर फ्लैक्स कटेगा। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने यूजर्स को लिखने के लिए और जगह देने का फैसला किया। अब ट्वीट के साथ अटैच किए तस्वीरें, GIF और वीडियो की गिनती 140 कैरेक्टर की लिमिट में नहीं जाएगी। यूजर्स की संख्या बढ़ाने के लिए ट्विटर ने और भी बदलाव किए हैं। मसलन खुद ही ट्वीट को रीट्वीट करने की छूट, रिप्लाई में यूजर नेम को 140 कैरेक्टर में न जोड़ना आदि नए फीचर जोड़े हैं। हॉलीवुड की लोकप्रिय जोड़ी एंजेलिना जोली और ब्रैड पिट अब अलग हो रहे हैं। अमेरिका की ऑनलाइन वेबसाइट TMZ के मुताबिक एंजेलिना जोली ने ब्रैड पिट को तलाक देने का फैसला ले लिया है। तलाक की कानूनी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। एंजेलिना जोली और ब्रैड पिट 2004 से साथ हैं और 2014 में दोनों ने शादी कर ली थी। 12 साल के साथ के बाद अब एंजेलिना जोली और ब्रैड पिट अलग हो रहे हैं। और आवाज एट 9 में आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।